हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं काफी मजेदार सीरीज द चाइल्डहुड एंड्स ये लेकर आई हूँ। कहानी में बताया है इंसानों की मदद करने के लिए, उन्हें और एडवांस बनाने के लिए कुछ एलियंस अर्थ पर आते हैं और धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाती है। इंसान काफी खुशी में रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस खुशी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अंत का ट्विस्ट बहुत ही खतरनाक है। इसके 3 एपिसोड है और आज ही रिलीज होंगे। कहानी शुरू होती है 2116 में, जहां अर्थ अब पूरी तरीके से बंजर है। कोई भी इंसान नहीं था, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक आदमी होता है जो एक जगह आकर बैठता है और एक ड्रोन से बात करने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम माइलो रोड्रिगो है, मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूँ और इस दुनिया का आखिरी बचा हुआ इंसान हूँ। कुछ ही मिनटों में सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इतिहास से इंसान इस प्रजाति को मिटाना नहीं है। और इसी के साथ कहानी जाती है 100 साल पीछे 2016 में, जहाँ पे अर्थ पर वॉर से लेकर भूखमरी, क्लाइमेट चेंज ऐसे काफी सारी चीजें चल रही थी। इंसान काफी मुश्किलों से गुजर रहे थे और तभी माइलो भी 8 साल का था। वो अपने माँ के साथ रहता था। वही दूसरी एक जगह पे हम रिकी नाम के एक किसान को देखते हैं, जो अपना काम निपटा के जब घर जा रहा था तभी अचानक से उसके घर पर एक प्लेन मंडराने लगता है। और वैसे ही काफी सारे प्लेन्स हम दुनिया भर में मंडराते हुए देखते हैं, जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट गया था। और इसके थोड़ी ही देर के बाद पूरे दुनिया भर में काफी सारे स्पेसशिप दिखने लगते हैं, जिसके चलते काफी लोग डर जाते हैं। टीवी पर भी दिखाया जाता है कि सारे देशों की आर्मी भी अब अलर्ट हो चुकी है। कुछ दिन बीत जाते हैं, एलियन का इंसानों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होता और ना ही आर्मी उनके ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से हम देखते हैं कि माइलो के पिता जो गुजर गए थे वो अचानक से माइलो के घर पर आते हैं। और ऐसे ही पूरी दुनिया भर में जो लोग ऑलरेडी गुजर गए थे वो वापस जिंदा हो रहे थे। दरअसल ये एलियंस ही थे जो इंसानों के करीबी लोगों का रूप लेकर उनसे बात कर रहे थे। ये लोग खुद को क्रिगिल बता रहे थे। वे बताते हैं कि हम क्रिगिल दूसरी प्रजाति है और यहाँ पे इंसानों को एडवांस बनाने के लिए आए हैं। हमारी मदद से अर्थ का वॉर, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, भूखमरी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसान हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। हम अर्थ के सुपरवाइजर हैं। यहाँ पे रिक भी अपने मरे हुए पत्नी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। लेकिन ये सारे एलियंस होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी ठीक से डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि इन एलियंस के सामने उनकी ताकत बहुत ही कम थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और न्यूज में आने लगता है देशों के बीच के जितने भी वॉर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और जो देश या फिर कोई भी गैंग अगर एलियंस की ऑर्डर्स नहीं मानते तो उनके एरिया में एलियंस सूरज को ही रोक देते थे, यानी पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता था, जिसके डर से लोग उनकी बात मानने लगे थे। वही दूसरी जगह हम एक बहुत ही बड़े न्यूज चैनल का ओनर ह्यूगो को देखते हैं, जो एलियंस को ओवरलॉर्ड ये नाम देता है और अक्सर एलियंस के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करता था। अगले दिन हम रिकी को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड एली उससे मिलने के लिए आती है, जो बताती है कि एलियन के साथ कांटेक्ट जब हुआ था तब उसने अपने पिता को देखा था। और रिक भी झूठ कह देता है कि उसने भी अपने पिता को ही देखा था, हालांकि उसने अपने पत्नी को देखा था। यानी उसकी गुजरी हुई पत्नी आज भी उसके लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। अब 1-2 हफ्ते के बाद रिकी के टाउन में एक मीटिंग हो रही थी, जहाँ पे लोग काफी डरे हुए थे और टाउन को छोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन रिक उन्हें समझाता है कि ये एलियन इन्वेजन नहीं है, क्योंकि एलियन ने अभी तक कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है, इसीलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें उनकी मदद एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब उसी रात जब रिक और एली दोनों साथ में थे, तभी अचानक से उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय होने लगता है और तभी एक बहुत ही बड़ी रोशनी आती है। लेकिन तभी रिक बाहर आता है और देखता है कि एलियन का एक ड्रोन उसके घर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और तभी ड्रोन का दरवाजा ओपन हो जाता है। तो रिक एलियन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरे फैमिली को छोड़ दो। और तभी उसका घर वापस से ठीक हो जाता है। अब रिक ड्रोन में चला जाता है, जहाँ पे वो स्पेसशिप के बजाय एक होटल का रूम पाता है, जहाँ पे उसने और उसके पत्नी ने हनीमून मनाया था। और इन सारी चीजों से वो काफी इमोशनल होता है। और तभी आईने के पीछे से एलियन उससे बात करने लगता है। रिक उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो एलियन उसे बताता है इंसान स्पेस और टाइम ट्रैवल की खोज के काफी नजदीक थे। उन्हें सोलर सिस्टम के बाहर क्या है इन चीजों की खोज करनी थी। लेकिन इंसानों को स्पेस ट्रैवल की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का अंत जानकर इंसान अपने प्रजाति को एडवांस करने में कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ अगर इंसान मिल जाते हैं तो वे काफी एडवांस होंगे।
आगे एलियन रिक को इंसान और एलियन के बीच का मैसेंजर बनने के लिए कहता है। रिक सोचने का समय मांगता है। तो ही बाहर की दुनिया में रिक को एलियन ने किडनैप किया है। ये बात पूरी जगह फैल जाती है और न्यूज वाले उसे रिपोर्ट करने के लिए उसके घर आते हैं। वही यूएस सीक्रेट मिलिट्री के ऑफिसर पॉल भी इस बात को देख लेता है और इसी के सिलसिले में वो पॉल से मिलने के लिए आता है। अब थोड़े समय के बाद वो ड्रोन वापस आता है और रिक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पॉल रिक के साथ बात करता है और वो रिक को लेकर व्हाइट हाउस आता है, जहाँ पे रिक वर्ल्ड वाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और लोगों को बताता है कि वो एलियन और लोगों के बीच का मैसेंजर है। एलियंस इंसानों को काफी एडवांस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे। वहीं हम ह्यूगो को देखते हैं, जिसे लग रहा होता है कि जल्द ही एलियन इंसानों के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसीलिए वो एलियन के खिलाफ काफी सारे आर्टिकल पब्लिश करता है। अब यहाँ पर रिक और यूएस गवर्नमेंट साथ मिलकर एलियंस के प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं और देखते देखते 6 से 8 महीने चले जाते हैं। एलियंस ने इन महीनों में पूरी दुनिया भर के वॉर्स को खत्म कर दिया था और अब उन्हें भूखमारी को मिटाना था। और इसी के सिलसिले में रिक वापस से एलियन से मिलकर उसके बाद पूरी दुनिया भर की कॉन्फ्रेंस लेता है, जहाँ पे वो बताता है कि यूएस नेवी की बड़ी बड़ी शिप्स जो पहले वॉर के लिए यूज होती थी उसका अभी कोई भी यूज नहीं है। इसीलिए यूएस और बाकी बड़े बड़े देश अपना एक्स्ट्रा खाना अफ्रीका और दूसरे गरीब देशों में भेजेंगे। इसी के साथ सऊदी अरब देशों को भी अपने पाइपलाइन के मदद से पीने का पानी अफ्रीका भेजने की रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन वो लोग इसके लिए मना कर देते हैं। इसलिए एलियन उनके ऑयल रिजर्व को ही ब्लॉक कर देता है और जब रिक के साथ उनकी मीटिंग होती है तब ना चाहते हुए भी एलियंस के डिमांड को अरब देशों को मानना ही पड़ता है और वे लोग पीने का पानी अफ्रीका में भेजने लगते हैं। इससे पूरी दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो इस एलियन के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूगो काफी गुस्सा होता है और बता देता है कि वो जल्द ही फ्रीडम फाइटर नाम की एक सेना बनाने वाला है जो एलियंस के खिलाफ लड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब इसके 6 महीने बाद का समय हम देखते हैं, जहाँ पे हम माइलो को देखते हैं, जिसे स्कॉलरशिप मिली थी और काफी अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहा था क्योंकि उसने एलियंस के ऊपर काफी रिसर्च की थी। माइलो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वही दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर ये जो ग्रुप था उसमें काफी सारे लोग शामिल हो गए थे और काफी सारे लोग रास्ते पे आकर धरने धर रहे थे ताकि एलियन यहाँ से चला जाए। और यही बात रिक एलियन को बताता है कि तुम्हें लोगों के सामने आना होगा क्योंकि अभी लोग तुमसे डर रहे हैं। लेकिन एलियन रिक को बताता है कि इंसान उसके लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पे रिक धीरे धीरे पूरा एलियन के साइड पर आ गया था, जहाँ पे एलियन हमेशा उसकी वाइफ की यादें या फिर उसे सामने लाकर रिक को मैनिपुलेट करता था और ये बात एलिस समझ गई थी। इसीलिए वो रिक को ये काम छोड़ने के लिए कहती है। एक दिन माइलो देखता है उसकी माँ का लोकल गैंग मेंबर्स के साथ झगड़ा चल रहा है, इसीलिए माइलो उसे बचाने के लिए जाता है और इसी चक्कर में वो गैंग मेंबर माइलो के ऊपर गोली चला देता है और वो उधर ही मर जाता है। लेकिन तभी आसमान से एक लाइट आती है जो पहले तो उस ड्रग डीलर को मार देती है, उसके बाद माइलो के घाव को ठीक करके उसे वापस जिंदा कर देती है। इतना ही नहीं, वो अब चल भी सकता था। यानी जो भी एलियन की तरफ जाता था एलियन उसे काफी पावर देता था और ये बात धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। तो ये एक न्यूज इंटरव्यू में हम इस एलियन के आने का इम्पैक्ट देख रहे थे, जहाँ पे ग्रेटा नाम की लड़की बताती है कि एलियन के कारण उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि इस पूरी दुनिया में अब कोई भी भगवान को मान ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग धीरे धीरे भगवान के अस्तित्व को भूल रहे हैं। आने वाले जनरेशन को तो पता भी नहीं चलेगा कि भगवान जैसी कोई चीज थी और वो ऐसे दुनिया में जीना नहीं चाहती थी जहाँ पे भगवान ही नहीं हो। कहीं ना कहीं ये बात सच थी। एलियन ने इंसानों के सारे प्रॉब्लम्स मिटा दिए थे, इसीलिए भगवान के ऊपर की श्रद्धा भी खत्म हो गई थी। अब एलियंस आके ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। धीरे धीरे एलियन के खिलाफ बहुत ज्यादा लोग फ्रीडम ग्रुप में शामिल होते हैं, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाते। इसीलिए एक दिन ह्यूगो रिक को ही किडनैप करता है और उसे कहता है कि तुम एलियन की बात मानना बंद कर दो ताकि एलियन कुछ भी अर्थ पे बदलाव नहीं कर पाएगा। और अंत में जब इंसान नहीं बदल रहे हैं ये देखकर वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन रिक समझ जाता है ह्यूगो एक करप्ट बिजनेसमैन है जिसके पास पहले काफी पावर थी, मीडिया थी, लेकिन अब एलियन के आने के कारण उसके पास कोई भी पावर नहीं है। इसीलिए वो एलियन को भगाना चाहता है और ह्यूगो भी इस बात के लिए मानता है और ये पूरा कन्वर्सेशन एलियन का एक ड्रोन पूरे दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे रिक ह्यूगो की बात नहीं मानता, इसलिए ह्यूगो के लोग उसे सीधा शूट कर देते हैं और जैसे ही वे लोग रिक को शूट करते हैं तभी अचानक से वहाँ पर समय रुक जाता है। बस रिक ही वहाँ पे चल पा रहा था
और तभी सामने एक दरवाजा खुलता है जहाँ पे रिक को वापस से उसकी पत्नी एनाबेल नजर आती है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होता है, उसे गले लगाता है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि ये एलियन का ही ट्रिक है। इसीलिए वो तुरंत उस रूम से बाहर आता है और अपने घर पहुंच जाता है। अब अगली सुबह रिक एलियन से वापस मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे किडनैप होने से रोक सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे किडनैप होने दिया, ऐसा क्यों किया? तो एलियन बताता है कि ये जरूरी था ताकि वो फ्रीडम फाइटर इस पूरे ग्रुप को मिटा सके, क्योंकि उसके ब्रॉडकास्ट करने के कारण ही पूरी दुनिया को पता चला कि ये ग्रुप लोगों का भला नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें अपनी पावर वापस चाहिए और मैं ही सिर्फ उनका भला कर सकता हूँ। अब इस बात से रिक को काफी गुस्सा आता है कि एलियन ने उसे ट्रिक करके उसका फायदा उठाया था। इसीलिए वो कहता है कि लोग तुमसे अभी डर रहे हैं क्योंकि तुम उसके सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन तुम्हें अपना चेहरा उन्हें दिखाने की जरूरत है। लेकिन तभी एलियन बताता है कि उसने कई दूसरे प्लैनेट को भी सुपरवाइज किया था और जब वो लोगों के सामने आया था तब लोग काफी डर गए थे और इसीलिए वो अपना चेहरा छुपा रहा है। अब रिक काफी बहस करने लगता है, लेकिन तभी एलियन रिक को कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है, और वो उसे गुड बाय करता है। रिक को लगने लगता है कि एलियन ने उसका फायदा उठाया है, इसीलिए उसने अपने साथ जो कैमरा लाया था वो फटाक से निकालता है और एलियन जिस मिरर से बात करता था उसके पास से एक फोटो खींचता है और वहाँ से भाग जाता है। अब घर आने पर रिक और एली दोनों साथ मिलकर एलियन का फोटो देखने लगते हैं और वो काफी डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस फोटो को वो दुनिया के सामने नहीं ला सकते क्योंकि दुनिया काफी डर जाएगी, और वो फोटो को डिलीट कर देते हैं। अब फाइनली रिक इस काम से फ्री हो गया था और वो एली को वहीं पे प्रपोज करता है और अपनी एक नई जिंदगी में मूव ऑन करता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद बताया जाता है कि ह्यूगो भी इस दुनिया में नहीं रहा और उसका पूरा ग्रुप भी खत्म हो गया है। वहीं हम माइलो को देखते हैं जो अपने दोस्त केनी को मिलने के लिए आया था, और यहाँ पे माइलो को एक बात खाई जा रही थी कि जब से ये एलियन आया था उसके कारण साइंस खत्म हो रहा था, क्योंकि एलियन ने किसी भी नई चीजों के लिए रिसर्च करने से मना कर दिया था, यानी कि स्पेस ट्रैवल के ऊपर अब कोई भी रिसर्च नहीं हो रही थी। दरअसल माइलो खुद अपनी एक स्पेसशिप बनाकर स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहता था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और देखते ही देखते 15 साल निकल जाते हैं। अब अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल गया था। सब लोग अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे थे, कोई भी चोरी डकैती नहीं कर रहा था, ड्रग शराब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे सब इंसान बूढ़े होने के बजाय दिन ब दिन जवान दिख रहे थे क्योंकि उन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं था, पूरा लाइफ हार्मनी में चल रहा था। यहाँ पे रिक और एली भी अपनी जिंदगी में खुश थे। वही माइलो अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुका था और एक दिन वो अपने दोस्त केनी से मिलने आता है। इसी दरम्यान एलियन एक दिन डिक्लेयर कर देता है कि वो एक डेट पर सबके सामने आएगा और उस दिन हर जगह पे उसका लाइव टेलीकास्ट होने लगता है। सब लोग इस पूरे चमत्कार के पीछे कौन है ये देखने के लिए काफी उत्सुक थे। वही हम जैक ग्रेगसन नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ इसी एलियन का फेस रिवील देख रहा होता है। यहाँ पे हम उस लोकेशन पे देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग स्टेडियम में जमा हो गए थे एलियन को आते हुए देख। उसकी स्पेसशिप जमीन पे लैंड होती है और 2 बच्चे क्रिगिल यानी उस एलियन को लेने के लिए अंदर चले जाते हैं और वही बच्चों के साथ वो एलियन बाहर आता है और हम देखते हैं कि ये एलियन और कोई नहीं बल्कि द डेविल था, यानी शैतान, जिसे देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं। लेकिन तभी वो एलियन सबसे कहता है कि तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। मैं जल्दी 2nd और 3rd एपिसोड भी पब्लिश करूंगी, उसे भी देखिएगा क्योंकि सीरीज का ट्विस्ट बहुत ही मजेदार है। मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।